सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ। 6 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ हो जाएगा। अब भगवान शंकर की ड्यूटी है, अब भगवान शंकर ही पालन पोषण के देवता बनेंगे। दूसरी बात यह, चूंकि भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जिनको दुनिया में सबने स्वीकार किया, चाहे वो देव संस्कृति है चाहे रक्ष संस्कृति है। देवताओं ने भी उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, दानवों ने भी उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और सबके दुख हरण करने के लिए, सबके संकट हरण करने के लिए उन्होंने जहर पिया। इतनी बड़ी मानवता का ज्ञापन देने वाला दुनिया में कोई नहीं है जो खुद अपने को जहर पी करके हमको बचाए। दूसरी बात यह है कि चूंकि गंगा जल, माँ भगवती गंगा भगवान की जटाओं से निकल करके आती हैं, सहज पवित्र करती हैं सबको, तो उस पवित्रीकरण की भावना को लेकर के हर कोई चाहता है कि भगवान शंकर की कृपा हम पर बनी रहे। इसलिए गंगा जल ले करके और लोग देश भर के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। दूसरा उसका ये भी अर्थ है कि गंगा जल से धरा पवित्र होगी। जहाँ भी गंगा जल जाएगा, इस गंगा माता की कृपा से धरा पवित्र होगी, ऊर्जावान बनेगी, और जब ऊर्जावान बनेगी तो भारत सुखी होगा, उसका भविष्य अच्छा बनेगा। अभी कांवड़िए भी चलेंगे, लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, मुझे लगता है कि सरकार यदि ये मान के चलती है कि भाई किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसमें अगर कोई रोक भी लगाई जाती है तो उसको सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं स्वीकार करते, मान लो कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, लोग, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग कांवड़ लाते हैं, ऐसी परिस्थिति में इस महामारी के मध्य अगर कोई संक्रमण की विशेष वो बन जाती है परिस्थिति, तो फिर देश के लिए और संकट हो जाएगा। इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि ये संकट किसी के ऊपर ज़्यादा ना आए। तो अगर कोई रोक लगाने की बात हुई है तो कितने अर्थों में हुई है, क्योंकि हम तो डिस्टेंस तक जानते हैं कि भाई डिस्टेंस बना के रखिए, काम में लोग जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बना के रखने में सरकार भी चाहती है कि आप फायदे में रहोगे, आपको संक्रमण नहीं घेरेगा, नुकसान में नहीं रहोगे। तो अगर ऐसा कोई नियम सरकार बना के कांवड़ियों को बताती है तो कांवड़ियों को उसका पालन करना चाहिए। और अगर इस तरह के पालन में सरकार सहयोग करती है तो गंगा जल लाएं और सब जगह पवित्रीकरण करें, सभी देवालयों में करें व्यवस्था। वैसे तो हम हर साल जो कांवड़िया आते थे अपने यहाँ लंगर लगाते थे और यहाँ पर उनके रहने की ठहरने की व्यवस्था भी कर देते थे, लेकिन इस समय की अगर व्यवस्था ऐसी रहेगी तो उस पर हम भी विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।